जिला कलेक्टर के द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा आपत्तिजनक बयान देने के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि रामजी लाल सुमन द्वारा संसद में वीर शिरोमणि महाराणा सांगा के संबंध में आपत्तिजनक, असत्य और अपमानजनक बयान दिया गया है। यह बयान न केवल राजस्थान की गौरवशाली इतिहास का अपमान है, बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज और देशभक्तों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाने वाला है। महाराणा सांगा का जीवन त्याग, बलिदान और मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित था। उन्होंने विदेशी आक्रमणों से देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया। उनके प्रति इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी सहन नहीं की जा सकती। राजपूत समाज सहित सभी जाति समुदाय यह सहन नहीं करेगा। आज सैकड़ों क्षेत्र के सर्वजातीय समुदाय राजपूत समाज ने सांसद रामजी राम का पुतला फूंक आक्रोश के साथ विरोध रैली निकाली। रैली में जिले भर से राजपूत समाज और सर्व जातीय समुदाय के लोग पहुंचे। श्री राजपूत करणी सेना संभाग प्रभारी, संभाग संरक्षक, मेरी पूरी टीम के साथ, हमारे सनातन धर्म के सभी लोगों के साथ, हमारे वीर दुर्गादास शिक्षण समिति के पदाधिकारियों के साथ, हमारी जय भवानी राजपूत संस्था के पदाधिकारियों के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से देश की सर्वोच्च अदालत के अंदर, देश की सर्वोच्च पंचायत के अंदर टुच्चे टाइप के लोग इतिहास के महापुरुषों के बारे में अनर्गल बकवास करते हैं, उसके खिलाफ सनातन धर्म बुरी तरह से आक्रोशित है। आज हम इतने विचलित हैं कि हमारी इच्छा होती है कि हम वहां जाके उस आदमी को तहस नहस कर दें, लेकिन हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से हमने हमारा डेमोन्स्ट्रेशन किया है, हमने हमारा प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग की है कि इस तरीके से इतिहास के बारे में बिना जानकारी रखे ये लोग बकवास करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से निरस्त की जाए। कौन से इतिहास में किस पन्ने पे उन्होंने ये बकवास पढ़ी कि राणा सांगा गद्दार था या उसके अनुयायी ये जो वो गद्दार है? किस इतिहास के किस पन्ने पे लिखा हुआ है वो कहीं भी बता दे, हम माफी मांग लेंगे। राणा सांगा हमारे देश का सबसे बड़ा योद्धा था, जिसके लिए कहा जाता है कि उनके 80 घाव, एक आंख चली गई, हाथ चला गया, टांग चली गई, फिर भी वो युद्ध कर रहे थे। खातौली के युद्ध में 1517 में जिस लोधी का नाम ले रहे हैं ये, उस लोधी को धूल चटाई थी सिर्फ 6 घंटे के अंदर। बाबर को खानवा के युद्ध के अंदर हराया, उस महापुरुष के बारे में ये बकवास कर रहे हैं। इनको इतना भी पता नहीं है कौन से इतिहास में पढ़ गया है। बाबरनामा जो उन बाबर के आदमियों ने लिखा, उसमें ये बात क्लियर कट लिखी हुई है। बाबर को लेके आने वाला पंजाब का राज्यपाल था जो कि मुस्लिम था, और राणा सांगा के सेनापति मुस्लिम थे जो उसके खिलाफ लड़े। इसलिए लड़े क्योंकि वो मातृभूमि के पूजक थे। समाज धर्म का कोई लेना देना नहीं था। धर्म तो अब आया है ये इन जैसे टुच्चे लोगों के कारण, जो कि जिनकी राजनीति सिर्फ धर्म की वजह से चलती है। एक वोट बैंक को, फिक्स वोट बैंक को टारगेट करके अनर्गल हमारे समाज के महापुरुषों के बारे में जो बयान करते हैं, हम सब प्रदर्शना करते हैं और बुरी तरह से ये पूरा समाज आक्रोशित है। 36 कौम आक्रोशित है। अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो ये प्रजातंत्र के लोग स्वतंत्र हैं अपने लेवल पे कार्रवाई करने के लिए। आज किसका पुतला जलाया जाए? आज हमने रामजी लाल सुमन का पुतला जलाया, उस नालायक का पुतला जलाया जिसने ये एक मानसिकता के साथ में जो बयान दिया उसके खिलाफ। यहाँ से हम रैली के रूप में हमारे जिला अध्यक्ष श्री अजयपाल सिंह जी, हमारे श्रीमान छोटू सिंह जी बर, इनके नेतृत्व में सब लोग गए। यहाँ से सूरत पोल तक पूरा रैली निकाली और रैली निकाल के कलेक्ट्रेट के सामने उस गए गुजरे आदमी जिसको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है उसका पुतला जलाया। अगर आपके अल्टीमेटम के अनुसार कार्यवाही गवर्नमेंट नहीं करती है तो ये प्रजातंत्र के लोग स्वतंत्र हैं, अपने लेवल पे ये कार्रवाई करेंगे। अपने लेवल पर इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपका परिचय? मैं गजेंद्र सिंह कालवी, श्री राजपूत करणी सेना संभाग संरक्षक। ये अजयपाल सिंह जी हेमावास, हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमान छोटू सिंह जी, जय भवानी राजपूत संस्था के अध्यक्ष विक्रमपाल सिंह जी पार्षद, शिवजी सिंह जी हमारे भूतपूर्व। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर।